Dear students, today we are having a new topic that is time and calendar. तो टाइम के लिए हमारे पास यहाँ पर आता है एक क्लॉक जिसमें हमारे पास वो निडल्स होंगी, टाइम्स होंगे, डायमेंशंस होंगी, और दूसरा आता है हमारे पास कैलेंडर जिसमें हम क्या देखेंगे, डेट्स एंड मंथ। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम अपना क्लॉक से। तो आपको इस टाइप से यहाँ पे एक डायल दिखाई देगा जिसमें हमारे पास यहाँ पर नंबर्स लिखे होते हैं 1 to 12। ये जो हमारे पास नंबर्स हैं 1 to 12, तो ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं 12 आवर्स, क्योंकि हमारे पूरे दिन में 24 आवर्स होते हैं। तो ऐसे ही हमारे डायल पे ये जो क्लॉक का रोटेशन है वो 2 टाइम्स रोटेट करता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास 1 to 12 सर्कुलर वे में यहाँ पे नंबर्स गिवन है, और यहाँ पर आपको 2 नीडल्स भी गिवन होंगे, जस्ट लाइक एक शॉर्ट हैंड और एक लॉन्ग हैंड। जो शॉर्ट हैंड होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा आवर हैंड, एंड जो लॉन्ग हैंड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा मिनट हैंड, ठीक है। तो चलिए अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो डायल था, अगर हमें कोई भी टाइम चूज़ करना है तो अगर हम नंबर 1 पे हमारे पास शॉर्ट हैंड है, ठीक है, तो वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है 1 आवर। और अगर हमारे पास 1 पर ही क्या है, हमारा लॉन्ग हैंड है, ठीक है, तो वो रिप्रेजेंट करता है हमारे 5 मिनट्स। वो क्या शो करेगा, 5 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग एक चीज़ ध्यान रखने की, 1 आवर हमेशा कितना कैरी करता है, 60 मिनट्स। और जब भी आप अपनी नीडल को मूव करोगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास जो अगर लॉन्ग हैंड है, जैसे शॉर्ट हैंड 8 पर थे, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 8 आवर्स। अगर ये लॉन्ग हैंड 12 पर रहते तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो इस पर हम 00 लिखते हैं। अगर ये लॉन्ग हैंड 1 पर होता तो हम क्या लिखते हैं 5 मिनट्स, 2 पर होता तो 10 मिनट, 3 होता तो 15 मिनट्स, ठीक है। तो जो मिनट हैंड है वो 5 के मल्टीपल्स में घूमता है। चलिए हम उसके बाद आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्सरसाइज 10.1। तो देखिए जब भी हमारे पास कुछ भी टाइम होगा, जैसे लाइक 5 o'clock, 6 o'clock, 3 o'clock या 2 o'clock, तो हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट हैंड अपना उस आर पर रखेंगे और जो लॉन्ग हैंड है मिनट हैंड वो हमारा कहाँ पर जाएगा 12 पर। तो चलिए उसके लिए देखते हैं यहाँ पर, जैसे हमारे पास यहाँ पर है 7 o'clock, तो यहाँ पर 7 पे क्या लिख देंगे हम, अपना शॉर्ट हैंड, एंड यहाँ पर हम 12 पर क्या लिख देंगे, अपना लॉन्ग हैंड, ठीक है। तो ये बन गए हमारे 7 o'clock, ठीक है। चलिए इतना करने के बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, एक और देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हमें 5 o'clock बनाना है तो हम शॉर्ट हैंड कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 5 पर, और जो हमारा लॉन्ग हैंड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर शो करेंगे 12 पर, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास हाफ पास्ट। अगर हम हाफ पास्ट की बात करें तो इसका मतलब हमारे पास 30 मिनट्स हो चुके हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास टाइम था। जैसे होता है ना 1 o'clock के बाद 30 मिनट्स ओवर हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, उसको बोलेंगे हाफ पास्ट, ठीक है। तो हाफ पास्ट में क्या होगा कि जो हमारे पास नंबर है, वैसे थोड़ा सा ये आगे एक मिड में को आपको ये आर हैंड देखने के लिए मिलेगा, और जो मिनट हैंड है वो आपको 6 पर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे बोला गया हाफ पास्ट, तो ये क्या है, हाफ पास्ट हो गया, हाफ पास्ट 9, और यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम 9, ठीक है, ये डबल डॉट्स, और ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 30, क्लियर। चलिए उसके बाद बच्चे नंबर 2, ड्रॉ द हैंड्स टू शो द फॉलोइंग आइटम। तो यहाँ पे लिखा है 130, 130 में देखेंगे तो ये हमारे पास 1 और 2 के बीच में हमारा लॉन्ग हैंड शॉर्ट हैंड आ जाएगा, जस्ट लाइक दिस, और लॉन्ग हैंड हमारा कहाँ आएगा 6 पर। हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है क्वार्टर पास्ट। तो क्वार्टर पास्ट का मतलब क्या है कि आपने 1/4 पार्ट टाइम का स्पेंड कर चुके हैं। यहाँ पर कितना हो गया 15 मिनट्स। तो अगर आप यहाँ पर 15 मिनट्स देखेंगे, 15 मिनट्स हमें ओवर करने, तो जो भी आपके पास टाइम होगा वो उस पर आपका लॉन्ग हैंड होगा, और फिर 3 पर होगा आपका, सॉरी, शॉर्ट हैंड आपका होगा जो भी नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है, और 3 पर आपका होगा मिनट हैंड मतलब लॉन्ग हैंड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो क्वार्टर पास्टली हो जाएगा 8 मिनट्स, 8 आवर 15 मिनट्स,
इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द हैंड्स टू शो द फॉलोइंग टाइम। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10:15। तो 10:15 के लिए हम शॉर्ट हैंड कहाँ पर बनाएंगे, 10 पर। तो हमने यहाँ पर बना लिया अपना शॉर्ट हैंड 10 पर, और 15 शो करना है तो उसके लिए हम अपना हैंड कहाँ बनाएंगे, यहाँ पर 3 पर। तो ये हो जाएगा हमारा लॉन्ग हैंड। तो ये हो गया हमारा 10:15। चलिए इतना करने के बाद फिर हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग Q2। तो Q2 का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो भी टाइम बचा है उसको पूरा होने में 15 मिनट्स है, ठीक है। अभी कैसे 4 o'clock होने वाले हैं, तो यहाँ पर अभी कितने मिनट्स है, 15 मिनट्स। तो ये हो जाता है Q2, ठीक है। तो इसमें लिखा है Q2। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 7, और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है 7 पर है हमारे पास। तो यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड है वो कहाँ पर होगा, हमारा 7 के आसपास होगा, और जो लॉन्ग हैंड है वो हमारा कहाँ होना चाहिए, 9 पर। तो यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा 7, सॉरी, तो हो जाएगा हमारे पास 6:45, ठीक है। दैट मीन्स Q2 7। चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर शो करना है 5:45। तो समझ लो 6 o'clock होने में 15 मिनट्स है। तो हम हमारा जो शॉर्ट हैंड है वो हम कहाँ पर ड्रॉ करेंगे, 6 पर। एंड जो लॉन्ग हैंड है वो कहाँ पर शो करेंगे, 9 पर, ठीक है। मतलब ये थोड़ा सा पीछे रहेगा, अभी पूरा तो नहीं आ पाएगा इसलिए, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब यहाँ पर आता है रिमेंबर द मिनट हैंड completes 1 round in 16 minutes, the hour hand completes 1 round in 12 hours। तो देखिए अगर मिनट हैंड को पूरा करना है तो वो कितने मिनट्स कैरी करेगा, पूरे 1 राउंड में 16 मिनट्स। और अगर एक आर हैंड अपना राउंड कंप्लीट करता है तो वो कितना कंप्लीट करेगा, 12 आवर्स, ठीक है। पूरे दिन में हमारे पास 2 राउंड्स होते हैं आवर्स के, तो इसलिए हमारे पास होते हैं पूरे दिन में 24 आवर्स, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, 1 डे कैरीज 24 आवर्स, और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। इसके बाद आता है डेज ऑफ अ वीक। अगर हम यहाँ पर देखेंगे डेज ऑफ अ वीक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ द टाइम बिटवीन मिडनाइट टू नेक्स्ट मॉर्निंग। अगर हम मिडनाइट से नेक्स्ट मिडनाइट तक का टाइम देखेंगे तो होता है 12 से 12। तो 12 बजे से 12 बजे तक का हमारा जो टाइम होगा वो होता है हमारा 1 डे, ठीक है। मतलब रात के 12 बजे से लेकर फिर से अगेन 12 बजे तक हमारे पास जो भी टाइम होता है दैट इज 24 आवर। तो हम क्या देखते हैं, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर मतलब नून के 12 o'clock तक हाफ डे होता है। फिर नून के 12 o'clock से लेकर मिडनाइट के 12 o'clock तक देन 12 आवर्स होते हैं। तो इन दोनों कंबाइन करके हमारे पास क्या बनता है, फुल डे। तो ऐसे ही हमारे पास पूरे वीक में कितने डेज होते हैं, 7 डेज। तो स्टार्ट होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो अगर हम मंथ्स की बात करें तो मंथ्स होते हैं हमारे पास टोटल 12, एंड ये स्टार्ट होते हैं हमारे कहाँ से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, देन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारे डेज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेज हैं जिसमें 31 डेज होते हैं, 30 डेज होते हैं। उसके लिए हम ये छोटी सी ट्रिक यूज़ करेंगे। तो जो ऊपर मंथ्स आएंगे तो उनमें 31 डेज होंगे, और जो नीचे होंगे उसमें 30 डेज होंगे। और फरवरी में 28 या 29 डेज होते हैं क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट मंथ होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च में 31, अप्रैल, मई 31, जून, जुलाई में 31, देन अगस्त में 31, देन सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो जो भी हमारे पास है किसी टाइप हम यहाँ पर देखेंगे। अब आगे है हमारे पास एक्सरसाइज 10.5। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, तो यहाँ पर ए पार्ट देखा द फर्स्ट डे ऑफ द वीक। फर्स्ट डे ऑफ द वीक क्या होता है हमारे लिए, दैट इज संडे। उसके बाद आता है ईयर हैज़ डैश मंथ्स। तो ईयर में कितने मंथ्स होते हैं हमारे पास, दैट इज 12 मंथ्स, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है अ वीक हैज़ हाउ मेनी डेज। तो आप बोलिए सर 7 डेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज फ्राइडे कम्स बिटवीन फ्राइडे एंड सैटरडे। तो फ्राइडे आता है थर्सडे एंड सैटरडे के बीच में। ओके, तो ये टॉपिक हो गया हमारा फिनिश।
देन आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।